ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रति, डेट 1 मई 2025। वरदान है, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। जैसे लौकिक में मुरली माना फ्लूट को कहते हैं। फ्लूट जिनके हाथ में रहता है वो बजाना चाहिए। वो बजाने से वहां सुर निकलता है, सप्त सुर निकलता है। वहां से म्यूजिक, गाना सभी बजता है। तो जितना बजता है ना, तो सुनने वालों को बहुत अच्छा रहता है। सिर्फ मुरली को देखना, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन उस मुरली को खुद बजाना, ऐसा नहीं कि किसी ने मुरली बजाई उसको मैंने सुना। फ्लूट, स्टूल के बारे में बाबा बता रहे हैं। वो सुना, वो मजा नहीं आता है। मजा किस में आता है? आप उस फ्लूट को पकड़ो, बजाओ, सुर निकालो, उसमें अनुभवी बनो, तब मजा आएगा। वैसे ही आज भगवान ने हमको मुरली दी है। आप, बहुत सारे लोगों को अनुभव है। आपके मन में जिस जो भी डाउट आता है, लौकिक जिंदगी के बारे में हो, ईश्वरीय ज्ञान के बारे में हो, ज्ञान योग धारणा सेवा जो 4 सब्जेक्ट में हो, श्रीमत लेने का बात हो, कोई भी हो, डाउट आता है। स्पेशली जब आप अमृत वेले बाबा को कहते हो, बाबा मैं क्या करूं, या उसके पहले दिन में या एक हफ्ते में आपको कोई डाउट आया होगा, आप बाबा को बताएंगे तो उस समस्या का समाधान बाबा मुरली द्वारा देते हैं। साथ में वो समस्या आने का कारण भी बाबा बताते हैं। कारण और निवारण दोनों देते हैं। तो समस्या का कारण क्या है? माया आ जाती है। तो कैसे माया आती है? जैसे सीता के मन में सोने के हिरण के रूप में आ गई ना। भले बाजू में राम थे और लक्ष्मण भी थे, लेकिन अंदर आ गए। तो कैसे आपके जिंदगी में वो अंदर में रॉयल के रूप में आएगी, समस्या के रूप में आएगी, रिलेटिव के रूप में आएगी, विकार के रूप में आएगी। तो आपका जो पर्टिकुलर जो समस्या है वो बाबा मुरली में बताते हैं। इसलिए बार बार बाबा कहते बच्चे मुरली जो है ना आप खुद पढ़ो, उसमें भी स्पेशल हिंदी का मुरली। और आपका जो पर्सनल लाइफस्टाइल है उसको कंपैरिजन करते हुए, लौकिक हो अलौकिक हो, सेवा के बारे में हो, स्वपरिवर्तन के बारे में हो, विश्व परिवर्तन के बारे में हो, जो भी हो, बाबा को पूछो। और मुरली द्वारा आंसर लेने के लिए खुद पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। जो भी आत्मा मुरली सुना रहे हैं उनके लाइफ के लिए बता रहे हैं। जैसे कि अभी हम वरदान जो बता रहे हैं, मेरे लाइफ स्टाइल के लिए मुझे बाबा ने क्या बताया वो मैं कहूंगा। ऐसे आपको भी निकालना पड़ता है कि कैसे उसमें से सीक्रेट कैसे निकालना है, अपने जिंदगी के साथ कैसे कंपैरिजन करना है। उस द्वारा, उस मुरली के आधार में जो भगवान ने डायरेक्टली सुनाया हुआ ज्ञान है, अपने समस्या का समाधान लेना है और माया के ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो ऐसी मुरली को अपने जिंदगी के साथ कंपैरिजन करके जीवन परिवर्तन करने वाले मुरलीधर भव। अगर आप में से कोई ये नहीं कह सकते कि हमारे पास मुरली नहीं आता है। आप सभी लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, इसीलिए तो आप जूम में ज्वाइन हुए हैं। या
ये जो क्लास सुनते हैं यूट्यूब द्वारा सुनते हैं, तो जरूर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा। तो बहुत वैरायटी मुरली देने वाला ग्रुप है, उसमें आपको मुरली मिल जाएगा। तो पढ़ाई पढ़ो, और माया कैसे एंटर हो रही है उसको चेक करो, और समस्या का समाधान ले लो। मुरलियां तो बहुत सुनी हैं, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर हो जाए। जैसे लौकिक में भी जो सीआईडी वाले, सीबीआई वाले जो रहते हैं ना, वो नक्सलाइट कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, पहले ही इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट वालों को दे देते हैं। ऐसे वो मुरली को आप चेक कीजिएगा, सुबह एक बार पढ़ लीजिएगा, शाम को एक बार पढ़ लीजिएगा। उस दिन आपको क्या क्या समस्या आने वाली है बाबा मुरली में कहता है, शाम को पढ़ने से पता चलता है, यस आज बाबा ने मुझे वार्निंग दिया था, मैंने अटेंशन से पढ़ा नहीं, और कारण भी बताया था और निवारण भी बताया। स्पेशली जब बाबा अव्यक्त मुरली सुनाने के लिए बैठते हैं ना, आज जो मुरली भी हम पढ़ते हैं, ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम द्वारा जो लिखा हुआ साकार मुरली, ये गुलजार दादी के तन द्वारा बताया गया अव्यक्त मुरली, जो टाइप किया हुआ है, जो प्रिंटिंग आता है, हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन मुझे वो मुरली खुशी कब देती है, जब मिलन के लिए बैठते हैं ना, जिसे नवंबर से मार्च तक मिलन स्टार्ट होता है बाबा का, तो उस समय हम बैठते हैं, मेरा अनुभव मैं कह रहा हूं, ऐसा लगता है कि हर सेंटेंस बाबा मेरे लिए कह रहा है। अब चेक कीजिएगा, जब बाबा का अव्यक्त मूल्य बहुत स्लो चलता है, कारण क्या है जानते हैं? एक सेंटेंस बाबा ने बताया, उसके बाद बाबा ने पॉज किया, क्यों? उस पॉज जो है उसमें आपको आंसर देना पड़ता है। लास्ट टाइम जो बाबा ने होमवर्क दिया है, आपको जो टारगेट दिया है, कहाँ तक आपने किया है, उसके लिए बाबा आपको क्या कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बाबा आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे लगता है यस, बाबा ने टारगेट दिया था, हमने यहां तक किया, यस ओके बच्चे बहुत अच्छा है, गुड, एक्सेलेंट। आगे बाबा कहते हैं लेकिन यहां तक किया, आपने एफर्ट लगाया, लेकिन जो मैंने कहा था वो लेवल तक नहीं आया, नहीं आने का कारण ये था। हाँ, तब पता चलता यस, हमने तो साधना की थी, लेकिन इसके कारण ये जो रिजल्ट्स आना चाहिए वो नहीं आया। ओके ठीक है, आपने साधना की है, बहुत अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट लेवल का साधना करो, ताकि आपका पुरुषार्थ सेवा और भी सहज हो। तो ये सभी बाबा मुरली द्वारा हमको कहते हैं। ऐसा लगता है कि मुरली का हर सेंटेंस बाबा मेरे लिए ही कह रहा है, मेरे लिए हर सेंटेंस एग्जैक्ट एंड अप्रोप्रिएट अप्लीकेबल होता है। तो उस समय क्या करता हूं, मैं सिर्फ सुनता ही रहता हूँ। सेवा केंद्र पर जाने से वहां का निमित्त बहन हमको ट्रांसलेशन करने के लिए कहते हैं, लेकिन मुझे ट्रांसलेशन करने से भी ज्यादा सुनना अच्छा लगता है। उसके बाद भी मैं घर आने के बाद सारा फुल मुल्ली को और एक बार पढ़ता हूँ, दो बार पढ़ता हूँ। कभी कभी उसके बेस में क्लासेस करना है तो बट्टी करना है, तो सेम मुरली में 3 दिन 4 दिन क्लासेस भी चलता है। तो मैंने देखा जब क्लासेस करते हैं ना, तो आगे वालों के लिए रहता है, लेकिन मैं पर्सनल के लिए एक बार मुरली पढ़ता हूँ, मेरा कमियां मैं जानता हूं ना। हाँ, पहले से भी इंप्रूवमेंट्स है, लेकिन फिर भी कमियां हैं। वो क्या है, सूक्ष्म में क्या है, वो हमको पता चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी मुरली को ऐसे पढ़ो, ताकि माया वहां आने का चांस ही नहीं रहे, वो मुरली के आगे वो सरेंडर हो जाए। जैसे आपने देखा है कि जो सांप रहता है ना, जो विष काटता है, विष देता है, उसको कंट्रोल करने का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। हम्म? जो आगे वाला
जो सांप जो कि उसको खिलाता है ना, उसको जैसे कमाता है ऐसे वो खेलता है रहता है। ऐसे बाबा का जो मुरली है, माया के ऊपर आपको कंट्रोलिंग पावर दे देगा, और माया आपके आगे न्योछावर हो जाएगी। लेकिन वो चलाना आपको आना चाहिए। देखिए, जब वो सांप पकड़कर वो व्यक्ति लेकर आता है ना, अपने बॉक्स में वो डाल देता है। बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन जो सांप को चला रहा है उनको कभी भी डर नहीं रहता। वो कंट्रोल में रखता है उसको। तो जितना भी लोग देख रहे हैं उसकी तरफ सांप गया तो लोग भागकर चले जाएंगे, है ना। इसीलिए वो मुरली को अपने जिंदगी के साथ आपको कंपैरिजन करना आ जाता है, तो आप माया से डरेंगे नहीं, उस माया को कंट्रोल करेंगे। तो आप जैसे कहते हो वैसे माया आपको सुनने लगेंगी, और वो माया आपका ओबीडियंट सर्वेंट बन जाएंगी। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो, तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। मुरली बजाया, ओके। उसके बाद उसमें एक सार रहता है, सार को ले लो। उस सार के आधार पर आपको धारणा माना मेडिटेशन तपस्या करना पड़ता है। वो विधि को अपनाते रहने से माया सदा के लिए आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। जैसे वो इंस्ट्रूमेंट वो बजाता है ना, जब तक वो बजाता है उसके तरफ ही वो साफ रहता है, वैसा ही वो डांस करता ही रहता है, साफ। ऐसे ही सदा आपके मन में मुरली, हाँ आज बाबा ने मुरली में ये कहा था, ये कहा था, ये विधि को अपनाना है, ये लेवल का धारणा करना है, साधना करना है, ये मन में चलता रहेगा, तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। ये आत्मा ऐसे क्यों करता है? सदा पति मेरे साथ झगड़ा ही करता है, मेरे बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, हमारा सेंटर टीचर ठीक नहीं है, योगेश भाई भी ठीक नहीं है। ज्यादातर हम दूसरों को ठीक नहीं है करके सर्टिफिकेट देने में मशहूर है, और खुद मैं सदा ठीक हूं ये सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, माया मुख्य कैसे एंटर होता है? किसी न किसी कारण के रूप, आलस्यता और घबराहट, गुस्सा, असफलता, बीमारी, चिंता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दर्द, दुख, ऐसे जहां आप बार 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 फेल होते हो, वहां से माया क्या करते? अटैक करते। तो कारण बताते हैं मुरली में। जैसे आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो क्या करते हैं? पहले वो बीमारी का कारण ढूंढते हैं, उसके बाद निवारण। तो जितना आप मुरली पढ़ेंगे ना, उसमें आपको कारण समझ में आएगा। और रूहानी जो डॉक्टर है, सर्जन है, उसमें आपका कारण बता के रखेंगे। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा, तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो बाबा का कहने का भाव और एक है, देखिएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, मेरा बार बार दिल से रिक्वेस्ट है आपसे, आपका जो भी सब्जेक्ट है ना, प्रॉब्लम में ना, किसी को भी मत बताइएगा, नो प्लीज, हुई एवर इट में भी, लौकिक वाला हो, अलौकिक वाले हो, आपके पास कितना भी क्लोज हो, अलौकिक परिवार का हो, हुई एवर इट में भी, नहीं बताइएगा, बाबा को बताइएगा। और आंसर मुरली से ले लीजिएगा। क्यों? मन में भी आपका आंसर आ सकता है, लेकिन कभी डाउट रहता है, मन से जो आंसर दिया, मन ने दिया है क्या? आत्मा ने ही दिया है क्या? इविल सोल ने दिया है क्या? माया ने दिया है क्या? बाबा ने दिया है क्या? क्वेश्चन मार्क। वो परखना उतना आसान नहीं है। हाँ, वो जो आंसर मन द्वारा ही आया है, नो डाउट, लेकिन वो क्या है इंटेंशन? ओके, कोई निमित्त आत्मा द्वारा आया, और निमित्त आत्मा द्वारा जो आया, उस समय वो आत्मा बाबा से कनेक्टेड थे, या आपको नीचे गिराने के लिए कह रहे थे? वो डायरेक्टली इसे बता रहे थे, बाबा के कनेक्ट होकर बता रहे थे, या अपने अनुभव के आधार पर बता रहे थे? हमको मालूम नहीं है ना। अभी आप हमारे से पूछते हैं, मुझे बुखार है,
तो मेरे बुखार के लिए जो मेडिसिन मैंने लिया है मैं आपको बताऊंगा ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जो बुखार आया उसका कारण आपके लिए भी हो, नो। आपका बुखार का कारण अलग हो सकता है, हमारा बुखार का कारण अलग हो सकता है। तो मेडिसिन काम नहीं करेगा ना। तो वही डॉक्टर के पास जाइएगा, तो ठीक से डायग्नोसिस करेगा कि कारण क्या है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनके पास अनुभव है, नॉलेज है ना। इसलिए डॉक्टर कौन? आत्मा का डॉक्टर कौन? परमात्मा। उनके पास जाइएगा और मुरली द्वारा अपनी समस्या का समाधान ले लीजिएगा, और किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं हो जाइए। एक बार प्लीज खुद मुरली पढ़िएगा, कितना भी बार। उषा बहन का मूल्य अच्छा रहता है, चंद्रिका बहन का मूल्य अच्छा रहता है, सूरज भाई का मूल्य अच्छा रहता है, ठीक है, सुनो। सेंटर में भी सुनो, जाकर सुनो, लेकिन एक बार खुद। ऐसा नहीं कि नियमित के रूप में स्टार्टिंग से एंड तक 15 मिनट में कंप्लीट किया, नहीं। भले 15 मिनट में कंप्लीट करो, लेकिन अटेंशन से हर वर्ड जो भी है अपने जिंदगी के साथ कंपैरिजन करते हुए पढ़ लेना, तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्यों जानते हैं? हर रोज आपकी जिंदगी में माया आने के पहले ही बाबा मुरली द्वारा बताएगा, बच्चे देखो आज ऐसे होने वाला है। अभी समझ लीजिए, कोरोना के टाइम में आपको मालूम था कि इस दिन इंडिया में या जिस जगह में क्या रहता है, लॉकडाउन रहता है। तो उस समय क्या करते हैं, हम अपने घर में रहते हैं ना, वो घर से बाहर तो नहीं जाते हैं। तो दिन में इतना घंटा लॉकडाउन थोड़ा ढीला किया है, उसी टाइम तो हम बाहर जाते हैं, तो इन एडवांस में हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता था ना। उसके लिए टीवी न्यूज़पेपर देखना पड़ता था। इसीलिए मुरली है आपके मन में कैसा माया वार कर रही। आज डेली न्यूज में आपको ये मिलता है, कहाँ बारिश गिरने वाला है, कहाँ ठंडी होने वाली है, कहाँ युद्ध चल रहा है। इवन कंट्री वाले भी कहते हैं देखो वो कंट्री आज सेफ नहीं है, वहां मत जाइएगा। अभी देखिए जो कश्मीर में जो, हाँ, वहां हो गई समस्या है, तो कहते हैं अभी कश्मीर के लिए टूर है तो कैंसिल कीजिएगा प्लीज, अभी युद्ध का मौसम है। तो जो न्यूज पढ़ते हैं उनको पता रहता है ना। इसीलिए आपके ऊपर मन द्वारा माया कैसे वार करने वाली है। तन का वार के बारे में तो दुनिया वाले कहते हैं, लेकिन मन का वार, आत्मा के ऊपर जो वार है, उसका कारण है, निवारण है, बाबा मुरली द्वारा कहते हैं। हम लोग और एक गलती करते, क्या गलती करते जानते? देखो, इस मुरली में ऐसे कहा, आप गलत कह रहे हो, दूसरों को अंगुली दिखाते हैं हम। बाबा ने इस डेट के मुरली में ऐसे कहा था। मुरली जो है दूसरों को कहने के लिए नहीं है, आपके लिए है। इसीलिए एक बार, हाँ, अपने लिए पढ़ाई पढ़िएगा। लौकिक में भी हम देखते हैं जो रैंक स्टूडेंट रहता है, जिस दिन जो लेसन रहता है घर में एक बार पढ़ाई करके जाता है ना, ऐसे ही आप पढ़ाई करके जाओ, ठीक है। अब पढ़ाई करके जाएंगे तो आगे वाले जो अनुभवी आत्माएं और कुछ मीनिंग एक्स्ट्रा दे दिया, वो मीनिंग आपको और भी अच्छा अप्रोप्रिएट होता है, तो आप भी सोच सकते हैं मैं ऐसे मीनिंग को कैसे निकालूं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, समझ लीजिएगा। हमको कोई बहने भाई जो भी आत्माएं फोन करते हैं, भाई जी ये समस्या है। हम कहते देखो आज की मुरली में आपकी समस्या के लिए समाधान दिया है, आज की क्लास में दिया है। जो संडे का मुरली में समाधान दिया, आपके क्वेश्चंस के लिए उसमें समाधान दिया है क्या हमको मालूम नहीं था। तो वो अनुभवी आत्मा द्वारा आपको पता चलेगा कि आपकी समस्या के लिए उस मूल्य का किस लाइन, किस पेज में कैसे अप्रोप्रिएट होता है। कभी कभी हम ये भी कहते हैं तो ये आत्मा को देखो, इस मुरली में आपकी समस्या का समाधान है। समझ लीजिए किसी आत्मा ने मुझे फोन किया, 3 दिन के बाद मैं फोन करके बताऊंगा देखो इस मुरली में आपके समस्या का समाधान है, ढूंढ लीजिए कहाँ ढूंढ है। ऑलरेडी वो आत्मा मुरली पढ़कर हो जाता है, सुनी हुई भी रहती है, लेकिन उसको निकालना नहीं आता है। उसके बाद जब वो अटेंशन से पढ़ेंगे ना, तब उनको समस्या का समाधान मिल जाएगा।
इसलिए उस मुरली को इतना प्यार से एंजॉयमेंट के रूप में मुरली को क्या करो, पढ़ो। जैसे जो फ्लूट चलाता है ना, कितना उसमें अंदर में जाकर अनुभव करते हुए वो मुरली बजाता है, उनका मन डांस करता है रहता है। बल उस मुरली के वो नाद द्वारा और कोई डांस कर रहा है, लेकिन जो बजाने वाला मन से बहुत अच्छा डांस करता है। इसलिए ऐसे मुरलीधर बनना कि आगे वाले कहें नहीं नहीं भाई जी आप तो बहुत अच्छा मुरली सुनाते हैं, बहन जी बहुत अच्छा मुरली सुनाते हैं, नहीं, अपने जिंदगी को परिवर्तन करने के लिए इतना अच्छा मुरली खुद के लिए बचाने वाले सच्चे मुरलीधर बनना, तब माया आना समाप्त हो जाएगा। कारण खत्म, अर्थात माया खत्म। कारण क्या है? अभी बीमारी आने का कारण ही नहीं है, तो निवारण का क्वेश्चन ही नहीं आता है। रेगुलर आप आइसक्रीम खाते हो इसलिए बुखार आता है, पता चल गया, आइसक्रीम खाना बंद करो, बुखार खत्म। बाहर का पानी पीते हो इसलिए समस्या आ गई, घर से पानी लेकर जाओ, गर्म पानी लेकर जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। तो पहले रूट कॉज को ढूंढो ना। इसीलिए मुरली जो है भगवान ने लिखा हुआ आपका पर्सनल लव लेटर है, प्रिस्क्रिप्शन है, उस दिन का आत्मा का एमआरआई स्कैनिंग रिपोर्ट है प्रेजेंट सिचुएशंस का। बीमारी ज्यादा हुआ है, व्हाट इज द रीजन? बीमारी कम हुआ है, व्हाट इज द रीजन? सेवा सफल हुआ, कारण क्या है? असफल हुआ, कारण। हर क्वेश्चन का आंसर उसमें लिखा हुआ रहता है। कितना सुंदर बात है। एक दिन का मुरली सारे विश्व में लाखों लोग पढ़ते हैं, और उनका जो पर्सनल समस्या का समाधान उसमें उनको मिल जाता है। मुरली तो एक ही है ना, लेकिन हर एक आत्मा का उसका जो मीनिंग निकालना वो अलग अलग रहता है। सिर्फ पढ़ते नहीं जाना, पंडित नहीं बनना है, नो। तो ऐसे मुरलीधर बनना। स्लोगन: अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। इसे आप मुरली बन पढ़ते हो, विकार का कारण को समझते हो, उसको निवारण करते हो, उससे क्या होता है? आपको बीमारी ही नहीं रहता है, माया ही नहीं है। तो क्या होता है? अनुभवी स्वरूप माना भगवान के साथ का सप्त गुणों का अनुभव का स्वरूप जो रहता है, उसमें आपका जो चेहरा, कौन सा चेहरा? आपसे प्लीज निवेदन है, घर में इतना बड़ा आईने लगाकर शरीर का चेहरे को प्लीज मत देख लीजिएगा। मैंने देखा है कि जब मैं बहुत अच्छा स्थिति में रहता हूं, मेरा शरीर का मुख ऐसा रहता है कि मुरझा हुआ, डेड, कुछ फीलिंग ही नहीं है। ऐसा फोटो आप निकालने से पता चलेगा। कभी कभी हम टीवी प्रोग्राम में जाते हैं ना, तब कोई कोई आत्मा ने जो फोटो निकाला हुआ मैं देखता हूँ। लेकिन जब हम योग में रहते हैं हमारा फेस को हम देख नहीं सकते, क्योंकि अटेंशन तो फेस की तरफ जाएगा। लेकिन जितना मैं डीप योग में अंदर में इतना खुश रहता हूँ, आगे वालों को लगेगा ये डेड हो गया, मर गया है, कुछ फीलिंग ही नहीं। जैसे डेड बॉडी को देखेंगे क्या होता है, ऐसा होता है। वहां खुशनुमा चेहरा रहता ही नहीं। लेकिन मन से इतना बहुत अच्छा स्टेज। कभी कभी मैं जूम में भी योग कराता है, जब स्थिति अच्छा रहता है मैं फुल स्क्रीन में डालकर देखता हूँ। लेकिन फुल स्क्रीन में है ना वो मुस्कुराहट दिखाई नहीं देता, जैसे लगता है सीरियस बैठे हैं, लेकिन अंदर से इतना खुशी रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा का फेस को देखो, मन के फेस को देखो, कितना खुश है, कितना झलक है, वो खुद चेक करना। अनुभवी स्वरूप बनना, उसके लिए हर रोज मुरली को स्टडी करना, विचार सागर मंथन करना, अपने जिंदगी के साथ कंपैरिजन करना, उस द्वारा माया कैसे वार कर रही हो डायग्नोसिस करना, और वहां से बाहर आना, और सदा ईश्वरी सेवा में निमित्त बनना बहुत जरूरी है। तो ऐसा रहेंगे तो अंतर्मुख, मन का मुख, आत्मा का वो सदा खिला हुआ रहेगा, खुश रहेगा, शांति से, सुख से, प्यार से, फेयर एंड लवली से, लिपस्टिक से नहीं, नो, मैसूर सैंडल सोप से भी नहीं। तो वो मुख को चेक करते रहे ना,
तब आपको पता चलता है इतना आपके आत्मा का और मन का बीमारी कम हो रहा है। ठीक है। ओम शांति।